अध्याय 32 सेक्ट का शिष्य। जेसल वेल्स ने कुछ लोगों को दुकान में प्रवेश करने और नुकसान का अनुमान लगाने का आदेश दिया। फिर कबीर से कहा, अगर आप दोनों के पास समय है तो आप हमेशा पिल अरोमा हर्बल मैनर में मेहमानों के रूप में आ सकते हैं। हम हमेशा आप दोनों का स्वागत करेंगे। जेसल वेल्स के जाने के बाद महेंद्र विल्सन ने अपनी कमर पकड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, आपको लगता है कि यह महिला दिलचस्प है ना? कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी चमकती आंखें दूर की गाड़ी को देख रही थीं। यह महिला की चालें बहुत गहरी हैं। मुझे लगता है कि वह हमें जीतना चाहती है। तुम ज्यादा सोच रहे हो। एक महिला होने के बावजूद वह इतनी बड़ी पिल फोर्स को अभी भी नियंत्रित कर सकती थी। वह हड्डियों को पूरी तरह से कुतरने की आदी हो गई थी। उसे हमें जीतने के लिए किसी धोखेबाजी के तरीके का उपयोग करने की क्या आवश्यकता होगी? 5 दिन जल्दी बीत गए। दुकान बिल्कुल नई थी और बिना किसी लागत के पूरी तरह से तैयार हो गई थी। पिल अरोमा हर्बल मैनर ने इसे ठीक करने के लिए लोगों को भेजा था और जब तक पर्याप्त पिल्स और अल्केमिस्ट होते दुकान जल्द ही खुल जाएगी। कबीर किंग सिटी 2 उद्देश्यों के लिए आया था। एक पिल स्टोर शुरू करना था और दूसरा किंग सिटी के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेना था। किंग सिटी का मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट पहले ही पंजीकरण स्वीकार करना शुरू कर चुका था। हालांकि इसके शुरू होने में 2 महीने से अधिक का समय था। कबीर जल्दी साइन अप करने गया था। कबीर को रास्ते में कुछ जानकारी भी मिली थी। सेक्ट के शिष्य वास्तव में टूर्नामेंट में दिखाई देंगे, लेकिन वे इसमें भाग लेने वाले नहीं थे, बल्कि वे केवल निरीक्षण करने के लिए यहाँ थे। कई दिनों तक कबीर और महेंद्र विल्सन पिल्स को परिष्कृत करने में बहुत व्यस्त थे। व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें बड़ी संख्या में पिल्स को परिष्कृत करना था। बड़े चाचा, सिर्फ हम दोनों के पिल्स को परिष्कृत करने से ये तरीका काम नहीं करेगा। मुझे नहीं पता कि हम इस तरह से जारी रख पाएंगे या नहीं। कबीर ने अभी अभी एक बैप्टाइजिंग मैरोदान को परिष्कृत किया था, लेकिन उसे जो जड़ी बूटियां खरीदनी पड़ीं वे पिल अरोमा हर्बल मैनर से थीं। युवा, तुम्हें लगता है कि एक दुकान खोलना इतना आसान है? अगर हमारे पास कम से कम 5 अल्केमिस्ट नहीं हैं तो इसे बनाए रखना मुश्किल होगा। दुकान खोलने के बाद भी हमें ग्राहकों के आने और खरीदने का इंतजार करना होगा। जैसा कि मुझे लगता है, सुचारू रूप से चलने में कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे। महेंद्र विल्सन के जवाब ने कबीर को बेचैनी से पैर पटकने पर मजबूर कर दिया। वह इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकता था। अल्केमिस्टों को आकर्षित करने के लिए वह केवल कुछ कीमती स्पिरिट हर्ब्स का उपयोग कर सकता था। कबीर ने जड़ी बूटियों का एक बैच पकाने की योजना बनाई थी, इसलिए वह तुरंत अल्कमी रूम से निकला, लेकिन जब वह दुकान के अंदर पहुंचा तो उसने कई लोगों को अंदर खड़े देखा। ये लोग एक बूढ़ा आदमी और 4 सुंदर किशोर थे। उनके शरीर से निकलने वाली सांसें बहुत शुद्ध थीं, जो लोगों को एक अजीब एहसास देती थीं। इस तरह की शुद्धतम ट्रू ची को नश्वर दुनिया में विकसित नहीं किया जा सकता था। आप हैं, तुम कबीर हो? उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े आदमी ने चिल्लाया। उसका चेहरा शक्तिशाली और क्रोधित दोनों था, और उन 4 किशोरों ने भी कबीर को देखते हुए एक उच्च और शक्तिशाली कार्य किया था। कबीर ने मुट्ठी भींचते हुए माथे पर बल डाला और ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, क्या तुम यहाँ परेशानी करने आए हो? इस समय महेंद्र विल्सन भी बाहर आए। जब उन्होंने उस बूढ़े आदमी को देखा तो वह भी एक पल के लिए जम गए। उनका शरीर अभी भी कांप रहा था। जाहिर तौर पर वह इस बूढ़े आदमी से बहुत डरते थे। तुम हो? महेंद्र विल्सन निशब्द थे। वह वास्तव में इस बूढ़े आदमी को जानते थे। उस बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, मैं जगजीत विल्सन हूँ। 50 साल पहले मैंने विल्सन परिवार छोड़ दिया और एक मार्शल आर्ट सेक्ट में प्रवेश किया, और इस बार मैं कुछ सेक्ट शिष्यों की भर्ती के लिए वापस आया, लेकिन मुझे कुछ बुरी खबर मिली। कबीर अपने दिल के अंदर सदमे में था। सेक्ट शिष्य की भर्ती के लिए जिम्मेदार यह व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से विल्सन परिवार के बुजुर्गों में से एक था, लेकिन ये बुजुर्ग उससे कुछ असंतुष्ट लग रहा था। तुम जॉनसन परिवार के दुश्मन बनने की हिम्मत करते हो? तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं मार्शल आर्ट्स सेक्ट के अंदर था तो जॉनसन परिवार के सदस्यों ने मेरी बहुत मदद की थी। जगजीत विल्सन ने कबीर को घूर कर देखा, साथ ही उसने ट्रू क्यूई को कबीर की ओर दबाया, जिससे कबीर को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का वजन 10,000 पाउंड हो। महेंद्र विल्सन के चेहरे से हैरानी गायब हो गई थी और उसकी जगह ठंडक ने ले ली थी। वह विल्सन परिवारों का 1000 साल में एक बार पैदा होने वाला दुर्लभ अच्छा पौधा है, लेकिन तुम उसे अपने स्वार्थी कारणों से शर्मिंदा करते हो। यही कारण अकेले तुम्हें विल्सन परिवार का सदस्य होने की कोई योग्यता नहीं देता। जब जगजीत विल्सन ने यह बयान सुना तो उसने अपनी सांस को नियंत्रित किया और महेंद्र विल्सन की ओर देखा ताकि उसकी शक्ति का स्तर निर्धारित कर सके। चूंकि वह अपनी शक्ति का स्तर देख नहीं पाया, उसने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या अच्छा बीज! ये छोटा शैतान! मेरे सेक्ट के अंदर किसी को भी ऐसे ही पकड़ो और वे उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होंगे। मेरे पीछे के मेरे 4 प्रशिक्षु उसे बहुत आसानी से हरा पाएंगे। जैसे ही जगजीत विल्सन के अंतिम शब्द गिरे, कबीर का कद बिजली की तरह चला।
नीली आभा उसकी मुट्ठी में बढ़ने लगी, चमकती हुई बिजली की आभा के साथ और जोरदार और अत्याचारी बिजली की शक्ति को लेकर किशोर की ओर प्रहार किया। इस अचानक भयंकर हमले ने उस किशोर को बचने का बिल्कुल समय नहीं दिया। उसके सीने पर कबीर की मुट्ठी से बेरहमी से वार किया गया। उसके मुंह से खून बह निकला और उसे रुकने से पहले कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया। बस ठीक ठीक, कबीर ने हल्के से कहा। उसने जगजीत विल्सन को पूरी तरह से समझ लिया था। उसे अब पता था कि विल्सन परिवार के बुजुर्ग की विल्सन परिवार के प्रति कोई वफादारी नहीं थी। जॉनसन परिवार से दोस्ती करने के लिए वह अपने ही कबीले के सदस्य के साथ भी व्यवहार कर रहा था। कबीर की अचानक की कार्रवाई ने जगजीत विल्सन को लगातार चौंका दिया और गुस्सा दिलाया। उसने केवल कबीर की ताकत के बारे में सुना था लेकिन कभी देखा नहीं था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह वास्तव में अद्भुत था। यहाँ तक कि एक मार्शल आर्ट्स सेक्ट के शिष्य को थोड़ा घायल करने में भी सक्षम था। यह एक मार्शल आर्ट्स सेक्ट के शिष्य की ताकत है, कबीर ने 4 किशोरों को देखते हुए तिरस्कार में कहा, जिसने बदले में चारों किशोरों को बेहद क्रोधित कर दिया। अगर तुमने मुझ पर चुपचाप हमला नहीं किया होता तो तुम मुझे छू भी नहीं पाते। किशोर ने अपने खून से सने मुंह को पोंछते हुए गुस्से से पलटवार किया। तो हम थोड़ी लड़ाई क्यों न करें? कबीर ने अपनी मुट्ठियां मलीं, जबकि उसके चेहरे पर लड़ने का इरादा देखा जा सकता था। चलो लड़ो। किशोर का दिल गुस्से से भरा था, केवल लड़ने से ही वह अपने दिल में बसे गुस्से को निकाल पाएगा। जगजीत विल्सन ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, वह एक तरफ बेतरतीब ढंग से पीछे हट गए। इससे थोड़ी जगह खुली। इस समय किशोर और कबीर दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े। किशोर के कदम बहुत हल्के थे, ये केवल पैर की उंगलियों के सिरे का उपयोग करके सतही रूप से चलने के समान था। यह न केवल तेज था, बल्कि वह खुद को एक मजबूत गति के साथ ले गया। मॉडल मार्शल वीम स्तर 6। कबीर ने तुरंत किशोर की ताकत का अंदाजा लगाया। किशोर ने कबीर को गतिहीन खड़ा देखा, उसका पूरा शरीर खुला था। जब उसने कबीर को अपने कदमों से बचने की कोशिश करते देखा तो वह खुद पर गुप्त रूप से गर्वित था। वह हवा में कूदा, उसके दोनों पैर लगातार उड़ते हुए लात मारते रहे। अचानक आसमान के ऊपर से परछाइयां बहने लगीं और कबीर की ओर उमड़ पड़ीं। जोरदार ट्रू क्यूई ने हवा को एक तेज आवाज के साथ हिला दिया। जाहिर तौर पर इस किशोर की किकिंग विधि प्रभावशाली थी। कबीर ने इस तरह के हमले की कल्पना नहीं की थी और उस पल वह अनगिनत पैर की छाया से बच नहीं पाया। उसने सोचा नहीं था कि यह छोटा कमजोर दिखने वाला किशोर ऐसी एक प्रभावशाली किकिंग तकनीक जानता होगा। डैंग डैंग डैंग, कबीर का शरीर पलक झपकते ही उड़ गया और दर्जनों बार लात मारी गई। उसके बाद वह एक लकड़ी की मेज पर गिर गया जिसने उसे तुरंत नष्ट कर दिया। हम्फ, तुम भी बस ठीक ठीक हो, किशोर ने तिरस्कार में कहा। जैसे ही उसने खत्म किया, कबीर हवा में कूद गया और सीधा खड़ा हो गया, अपने कपड़े ऐसे झाड़ते हुए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किशोरों के साथ साथ जगजीत विल्सन भी पूरी तरह से हैरान थे। मैंने अभी अभी तुम्हारे शरीर पर लात मारी थी, लेकिन तुम मेरी शक्तिशाली ट्रू क्यूई को कैसे झेल सकते हो? मैंने कम से कम 10 बार तुम्हारे शरीर पर लात मारी थी, हर लात पर मैंने बहुत शक्तिशाली ट्रू क्यूई डाली थी, उस किशोर ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। उसके किकिंग विधि के तहत सुरक्षित रूप से अक्षत रहने में समान स्तर के कुछ ही लोग सक्षम थे। कबीर हल्के से मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी वह चाल सच में अच्छी थी, लेकिन वह अभी भी औसत थी। बात करते हुए कबीर किशोर की ओर दौड़ा और अपनी मुट्ठियों से पहाड़ों को काटने वाली विशाल कुल्हाड़ी के समान वार लगातार चलाए गए। हर मुक्के के वार में एक विशाल नदी के प्रवाह जैसी गति थी, जिसमें विस्फोटों की एक बौछार फूट रही थी। प्रत्येक मुट्ठी भयंकर बाघ के सिर में बदल गई, हवा को चौंकाते हुए जैसे भयंकर बाघ गुस्से में दहाड़ रहे थे। बिना रुके और तेजी से कबीर की मुट्ठी ने हिंसक तूफान के समान अनगिनत परछाइयां बनाई जो किशोर की ओर प्रहार कर रही थीं। किशोर की प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। उसके शरीर के चारों ओर हवा घूमने लगी और फिर वह सुनहरी चमक की एक परत से ढका गया, जो धातु गुण वाली ट्रू क्यूई थी, और उसने खुद को बचाने के लिए एक ट्रू क्यूई कवच जारी किया।